तो टोक्यो ओलंपिक्स खत्म होने की कगार पर है और क्या बढ़िया प्रदर्शन रहा है इस बार इंडिया का। हम सब ने भरपूर एंजॉय करा। ध्यान रखें इस समय क्रिकेट मैच चल रहा है और हम आई डाउट हम में से कितने ही लोगों ने शायद उस मैच में ट्यून इन करा हो, बल्कि हम सब फोकस कर रहे हैं ओलंपिक्स पर। हमारी टीम्स, हमारे प्लेयर्स जिन जिन गेम्स में आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ हम उन मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। सारा फोकस हम सबको ओलंपिक्स पे बना हुआ है। चीयर करने पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और कोशिश हमारी आवाज के जरिए यही है कि एक्साइटमेंट कंटिन्यू रहे, आवाज ओलंपिक्स के जरिए। अभी आवाज ओलंपिक्स में करने के हवाले ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन एक काम करता हूं। पहले शो में जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो जुड़ रहे हैं एक साथ हमारे साथ, वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गौरांग शाह साहब, आशीष महेश्वरी, प्रकाश दीवान, राजेश अग्रवाल, हेमांग जानी, पार्थिव शाह, सुदीप बंदोपाध्याय और अमरीश बलिका। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक समय हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेसिक आइडिया आज के शो का है कि ओलंपिक्स की थीम के जरिए बढ़िया स्टॉक पिकिंग। भाई देश के तमाम एस स्टॉक पिकर्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो स्टॉक पिकिंग तो बट ऑब्वियस थी, पर जैसे जैसे शो प्रोग्रेस करेगा मैं समझाता रहूंगा ये मैं जोड़ कैसे रहा हूं ओलंपिक्स से, ओलंपिक्स के खेलों से। लेकिन गौरांग सर, ये मैचेस वैचेस देखे आपने? क्या एक्साइटमेंट तो काफी था, सीटी उटी बजाई क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आप सभी को सबसे पहले तो शुभ दिन। और मैं बहुत ही करीब भी इस तरह से जुड़ा हूं खेल कूद को लेकर के, और स्कूल और कॉलेज में तो हम माहिर भी थे, और निजी तौर पर फॉर्मूला 1 और फुटबॉल हमें ज़्यादा पसंद है। उसके साथ साथ कॉलेज में और स्कूल में साइकिलिंग भी हमने काफ़ी की है, और एक समय था जब हमने मुंबई से अहमदाबाद साइकिलिंग करी थी। लायंस क्लब ने हमें स्पॉन्सर किया था और पार्ले बेवरेजेस भी एक स्पॉन्सर थे अहम। और आज ये मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे ख्याल से बहुत ही बड़े बड़े धुरंधर चेहरे हमारे सामने हैं, तो आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आपका आना, आपका जुड़ना, आप सबका जुड़ना, उसके लिए धन्यवाद। मैं गौरांग सर के पास पहले नहीं जा रहा हूं, मैं एक एक करके सबके पास पिक्स के लिए जाऊंगा। तो डायरेक्टर साहब पहले जरा प्रकाश दीवान साहब के पास जा रहा हूं। प्रकाश का पंच। अब दरअसल बॉक्सिंग आप लोग शौकीन होंगे, वो बॉक्सिंग इज ऑल अबाउट वो पंच, सही पंच, सही जगह पर, सही समय पर, नॉकआउट, सारा काम तमाम सामने वाले का। तो एक बढ़िया पंच वाला पिक लेकर आए हैं हमारे दीवान साहब। प्रकाश जी का पंच। प्रकाश जी, कौन सा स्टॉक है? आशीष, बिल्कुल सही है। माहौल और मूड खेल कूद का है और खेल कूद में जीतने का है। तो ढूंढने की जब कोशिश करी मैंने, तो मैंने कहा ऐसी चीज ढूंढे जो बाकी लोगों से अच्छी ना हो, सिर्फ अच्छी ना हो, लेकिन उनको ऐसी मात दे जो अपने सेगमेंट का लीडर भी बन पाए और माला माल भी कर पाए। तो जो चीज का चयन मैंने किया है उसका नाम है नोसिल। कंपनी सभी जानते हैं, रबर केमिकल्स में बहुत ही लीडिंग प्लेयर रहा है। 40% हिंदुस्तान का मार्केट शेयर है, लेकिन ग्लोबली सिर्फ 4 से 5% है। तो हमको तो जीतना मेडल बाहर है ना, तो 4-5% ही है, तो बढ़ेगा उस उम्मीद से है। कुछ खासियत है इस कंपनी की, नेट कैश पॉजिटिव है, मतलब डेट फ्री है। उसके साथ साथ जो इन्होंने एक्सपेंशन किया करीब 500 करोड़ 470 करोड़ का पिछले कुछ सालों में, वो 2-3 साल तक आपको रहे। तो जो प्रैक्टिस गई है जीतने की तैयारी के लिए, वो पूरी आपको असर दिखाती हुई आगे चल के देखेगी। थर्ड चीज ये है कि चाइना प्लस का माहौल है, चाइना से अच्छे हम कैसे हो सकते हैं ये एस्टेब्लिश हो रहा है, उसमें बहुत आगे। और इनकी रिलेशनशिप इनके क्लाइंट्स के साथ, जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं जहाँ इनका केमिकल जाता है, वहाँ बहुत ही बढ़िया सेटअप करके रखा है। तो सभी चीज में नंबर 1 आएगी ये उम्मीद है। तो मेडल तो आना ही है, लेकिन ये है कि इसको पहले करिए अपनी मुट्ठी में और फिर बनाइए बढ़िया सा पंच। तो नोसिल में है वो जान, वो पंच, तो लेके रखिए पोर्टफोलियो में और पैसे कमाने की तैयारी करिए। वाह, नोसिल, इसमें है वो पंच। तो ये दरअसल 333 के टारगेट्स जो हैं वो दीवान साहब की तरफ से आते हुए नोसिल को लेकर खरीदारी करने के मौके होंगे। बढ़िया पंच है स्टॉक में।
पार्थिव शाह साहब को स्क्रीन पर लाइए और उनके लिए लेकर आया हूं मैं शाह का स्मैश। तो बैडमिंटन में तेज पेस और एकदम सही एंगल पे मार दीजिए आप कस के, उस स्मैश को उठा नहीं सकता आपका वापस, जीत पक्की। तो उसी तरह का एक बढ़िया स्मैश वाला स्टॉक लेकर आए हैं पार्थिव जी। पार्थिव जी, जिन लेवल्स पे बाजार खड़ा हुआ इसीलिए आप लोगों की एक्सपर्टीज की जरूरत है भाई। कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आप लोगों को बहुत पसंद आता है? ये शाह का स्मैश कौन सा है? जी आशीष जी, जिस तरह से आपने एक बेहतरीन थीम चुनी है, ओलंपिक्स का सीजन है और इंडिया भी अच्छा कर रहा है, और जो स्कोप आपने मेरे को दिया है वो बैडमिंटन का स्मैश के बारे में आपने स्कोप दिया है, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। सो इस लिहाज से मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है आरती इंडस्ट्रीज। जैसे बैडमिंटन में हम हमेशा बात करते हैं कि टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी थोड़ा कनिंग भी रहना पड़ता है, स्मैश भी मारना पड़ता है। इसी तरह से ये प्रमोटर ने जो अपॉर्चुनिटी सीज की है, बिकॉज उन्होंने काफी ग्लोबल कस्टमर्स के लिए उनके जो प्रोडक्ट्स है, और ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में बेंजीन डेरिवेटिव में बहुत ही बड़ा नाम है, तो उन्होंने जिस तरह से कस्टमाइजेशन किया है, और आज की तारीख में हम चाइना +1 की बात सुन रहे हैं और इंडिया भी काफी चाइनीज प्लेयर्स पे हावी हुआ है ये ओलंपिक्स में, उसी तरह से ये इंडस्ट्री में भी काफी चाइना से मार्केट शेयर स्लोली ग्रेजुअली शिफ्ट होगा। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एस्टैब्लिश किए फ्रॉम कस्टमर्स फ्रॉम यूरोप एंड यूएस, और आज की तारीख में ये कंपनी करीबन 4500 करोड़ का टॉप लाइन कर रही है, और इनका आगे जाते 5 साल का जो स्मैशिंग प्लान है वो रहेगा डूइंग कैपेक्स ऑफ एटलीस्ट 1000 करोड़ एवरी ईयर। और ये लोग जब 1000 करोड़ का कैपेक्स करते हैं तब एसेट टर्न उनके ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होते हैं। तो मोटा मोटी मैं देख रहा हूँ कि ये कंपनी आने वाले 3 से 5 साल के अंदर अभी जो 4500 करोड़ का टॉप लाइन कर रही है वो इजीली 10,000 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये आज की तारीख में करीबन 34,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। मेरा मानना है कि विद इन 1 ईयर ये इजीली 20% का रिटर्न दे सकती है, और अगर किसी के पास लंबे समय की अवधि है तो डेफिनेटली ये कंपनी यहाँ से डबल भी हो सकती है। अरे वाह, आरती इंडस्ट्री जिसके हैं स्मैशिंग प्लान्स, इस कंपनी को रखेगा अपने रडार पर खरीदारी करने के मौके। अब बारी गौरांग सर की, और है हमारे पास गौरांग का गोल। तो फुटबॉल हो